नमस्कार, हेलो डॉक्टर के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। इस विषय पर हम चर्चा करें उससे पहले उनका परिचय कर लेते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित मोदी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी सर्जन इन रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल। मेरा मेन स्पेशलिटी नी हिप एंड शोल्डर है, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियां जिसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोस्कोपी और अदर एडवांस सर्जरी है, उनके लिए मैं स्पेशलिस्ट हूँ। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, आपसे शुरुआत करेंगे, जानना चाहेंगे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है इसको किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि अमूमन जो लोग होते हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो किस तरीके से इसको समझा जाए? तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा कि जॉइंट एक्चुअली क्या है। तो जॉइंट किसी भी दो बोन्स बॉडी में जब भी जुड़ती हैं और एक जॉइंट बनाती हैं तो उनके ऊपर एक कोटिंग होती है, उस स्पेशल कोटिंग को कार्टिलेज बोलते हैं। और उस कार्टिलेज के घिस जाने को हम आर्थराइटिस बोलते हैं। जब भी कार्टिलेज घिस जाती है और बोन दूसरी बोन पे रगड़ खाने लगती है तब मरीज को दिक्कतें आती हैं। पैरों में टेढ़ापन होना, दर्द होना, ये सब समस्याएं उनको होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो मरीज की डिफेक्टिव कार्टिलेज है, उस कार्टिलेज को रिप्लेस करके उसकी जगह मेटल का एक आर्टिफिशियल कवरिंग हम देते हैं, जिसके कारण से मरीज के पैर वापस सीधे हो जाते हैं। मरीज का जो दर्द था वो कार्टिलेज के खत्म हो जाने के कारण था, तो अब हमने उसको रिप्लेस कर दिया है। तो उनका जो नया जॉइंट है वो आर्टिफिशियल है, बट वो किसी प्रकार का पेन जनरेट नहीं करता है, जिसके कारण से मरीज वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में जो उसकी यंग एज में था उसमें वो वापस आ जाता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समस्या तो होती है लेकिन आप लोगों तक पहुंच नहीं जाते। एक कुछ भ्रांतियां उनके मन में है, क्योंकि जानकारी का अभाव बहुत ज्यादा है, कम जानकारी उनको है। तो कैसे वो आप लोगों तक उन तक जानकारी पहुंचे कि आपके साथ ये दिक्कत है? शुरुआती सिम्टम्स किस तरीके से हो सकते हैं या सही जानकारी क्या है? क्योंकि उनके मन में डर रहता है कि मैं तो 15-20 दिन के लिए एडमिट हो जाऊंगा, 1 महीने के लिए एडमिट हो जाऊंगा। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि हम जानते हैं कि इंडिया में एक्चुअली हम सब किसी भी सर्जरी से डरते हैं। तो जो सर्जरी से डर है वो एक कॉमन चीज है, और उसका होने का कारण यही है क्योंकि हमें शुरू से ये बताया गया है कि बॉडी के किसी पार्ट को अगर हम एक बार छेड़ देंगे तो कभी भी नेचुरल नहीं हो पाता। पर ये चीज 50 साल पहले थी, अब साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, हम इन चीजों को इतनी अच्छी तरह समझ चुके हैं कि हमको पता है कि ये जॉइंट किस तरह बिहेव करेगा, हम जो सर्जरी करेंगे उसके लिए बेस्ट टेक्निक क्या है, जिससे हम पेशेंट को फास्टेस्ट रिकवरी दे सकते हैं। तो उन टेक्निक के आने के बाद वो सब भ्रांतियां धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। पर जब तक आदमी एक्सपोज नहीं होता किसी उस मरीज के साथ जो पहले ऑपरेशन करा चुका है, तब तक उसके दिमाग में वो डर बना रहता है। शहर में, जयपुर शहर में इतने सारे लोगों ने ऑपरेशन करवा लिए हैं, तो जयपुर के किसी मरीज के लिए वो खुद आके बोलते हैं कि हमको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी है। पर सेम सिनेरियो अगर हम किसी गांव के मरीज का देखें तो लिटरली ऐसा होता है कि मरीज 2 साल से बेड पे पड़ा है, उसको सर्जरी एडवाइज की हुई है, पर उसके दिमाग में एक चीज है कि अगर मैंने मेरी ऑपरेशन करवा लिया तो मैं जिंदगी भर बिस्तर में पड़ी रहूंगी। बिस्तर में पड़ी महिला भी इसी डर में है कि मैं जिंदगी भर बिस्तर में पड़ी रहूंगी। पर जब वो मरीज आते हैं और ऑपरेशन करा के वापस जाते हैं तो वो खुद अपने गांव में एक मिसाल बन जाते हैं। और उनको देखने के बाद हमने खुद ने नोटिस किया है कि उस गांव के मरीज फिर एक के बाद एक आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को देख चुके हैं, उनके दिमाग से वो डर निकल चुका है। सर, आप टेक्निक्स की बात कर रहे थे, तो अब जॉइंट रिप्लेसमेंट के अंदर, या मैं नी की बात करूं, शोल्डर की बात करूं या हिप्स की बात करूं, किस तरीके से तेजी से मेडिकल साइंस में नई टेक्निक्स आई हैं जिनके आप एक दिन में मरीज को चलाना शुरू कर देते, नॉर्मल हो जाता है, वो दूसरे तीसरे दिन से वो एकदम आम हो जाता है। तो कौन सी ऐसी नई टेक्निक्स हैं जिनको लोग समझ पाए? तो उसमें जो टेक्निक्स है उनमें फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है मिनिमल टिश्यू ट्रॉमा सर्जरी, जिसमें जब हम ऑपरेट करते हैं तो जो टिश्यू को ट्रॉमा होता है वो बिल्कुल मिनिमम होता है। तो उसमें मसल्स की कटिंग जब मिनिमम होती है तो उस कंडीशन में उस पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, क्योंकि उस मसल को डैमेज नहीं किया गया है। तो वो एक बड़ा कारण है जिस कारण से पेशेंट अगले दिन से चलना चालू कर देते हैं। सेकेंड एडवांसमेंट जो है वो हमारी टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी वाइज जो नी रिप्लेसमेंट की हम बात करें, नी रिप्लेसमेंट या और कोई भी रिप्लेसमेंट, आज से 15 साल पहले होते थे तो उनकी लाइफ कम होती थी, वो 5 से 7 साल बाद थोड़ी दिक्कत करना चालू कर देते थे। बट अभी जो रिसेंट एडवांसमेंट आए हैं उसके बाद हम इंश्योर हैं कि मतलब जो भी नी रिप्लेसमेंट है वो 20 साल एवरेज चलते हैं। जो एडवांस हिप रिप्लेसमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 25 साल के लिए चलते हैं। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है फास्ट रिकवरी के लिए वो हमारा एडवांस पेन कंट्रोल मैनेजमेंट है। तो उस एडवांस पेन कंट्रोल मैनेजमेंट के थ्रू हम ये करते हैं कि जो मरीज को पेन की सेंसेशंस ले जाते हैं और जो ब्रेन में उनको दर्द का एहसास कराते हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है आज हमारे समझ उस लेवल तक बढ़ चुकी है। सर, उम्र के पड़ाव के साथ साथ ये देखा जाता है कि घुटने घिसने लगते हैं
और जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या इसको ये समझा जाए कि इस उम्र का व्यक्ति जब आपके पास आता है तो आखिरी जो उम्मीद है वो जॉइंट रिप्लेसमेंट ही रहती है, और या फिर दवाइयों से भी इसकी रिकवरी संभव होती है? तो जॉइंट रिप्लेसमेंट से क्योंकि लोग घबराते हैं, तो किस तरीके से वो इसको समझें कि अगर वो जॉइंट रिप्लेसमेंट कराते हैं वही उनके लिए बेहतर होगा आने वाले समय में? देखिए, इसमें क्या है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि कोई भी मरीज अपने घुटनों का दर्द लेके आया और हमने उनका जॉइंट रिप्लेस कर दिया। शुरू में हमेशा हमारा प्रोटोकॉल रहता है कि हम मरीज को मेडिसिन पे रखते हैं, कुछ एक्सरसाइज समझाते हैं और प्रिकॉशन बताते हैं, जिससे जो उनका जॉइंट है उसको लंबे से लंबा खींच सके। जब मरीज उस स्थिति में आ जाता है कि जब दवाइयां लेने के बाद भी, प्रिकॉशन लेने के बाद भी और एक्सरसाइज करने के बाद भी उनकी तकलीफें ठीक नहीं हो रही हैं, उनकी जो रूटीन लाइफ है वो कॉम्प्रोमाइज होने लगी है, तो जब ये कंडीशन में मरीज आता है, जब पैर इतने ज्यादा टेढ़े हो जाते हैं कि चलने में उनको डिफिकल्टी होती है, उनके पैर लचकने लगते हैं, वो स्टेज ही होती है जब हम उनको जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए एडवाइज करते हैं। सो शोल्डर को लेके हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की तकलीफ होती है कि अचानक से उनकी दिक्कत आती है कि ये पूरा हिस्सा जाम हो जाता है, या कुछ ऐसी इंजरी होती है जिसके चलते उनको बड़ी दिक्कत आती है। तो शोल्डर को लेके किस तरह की सर्जरीज आप लोग इस वक्त रुक्मिणी बिरला हॉस्पिटल जयपुर में कर रहे हैं? देखिए, शोल्डर एक ऐसा जॉइंट है जिसके लिए रिलेटिवली इंडिया में ये बीमारी थोड़ी सी कम है अगर हम आर्थराइटिस की बात करते हैं, बट उसके अलावा बाकी जो शोल्डर की बीमारी है वो बहुत कॉमन है। बट शोल्डर में अभी भी उतनी अवेयरनेस नहीं है, जिसके कारण से जो मरीज होता है वो अपने सही इलाज को जान ही नहीं पाता और उस चीज को फॉलो नहीं कर पाता। पर ग्रेजुअली जो हमने पिछले 5 साल में देखा है वो अवेयरनेस लोगों में बढ़ने लगी है, वो इंटरनेट के कारण से है। डॉक्टर्स जो है वो भी इस चीज को ज्यादा अच्छी तरह समझने लगे हैं, और फाइनली जो भी शोल्डर की बीमारी है, जो एडवांस बीमारी है, उनके लिए वो शोल्डर एक्सपर्ट के पास भेज देते हैं। तो आज की तारीख में रुक्मिणी बिरला में जो भी शोल्डर की एडवांस प्रॉब्लम है हम उन सबका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो उन एडवांस ट्रीटमेंट में मोस्टली जो भी सर्जरी होती है वो दूरबीन से होने वाले ऑपरेशन है, और दूरबीन से जो भी कंधे के अंदर का डैमेज है वो सारा हम रिपेयर कर देते हैं। उसी तरीके से जो अपने घुटने घिसने वाली और हिप घिसने वाली बात है, उसी तरीके से शोल्डर में भी आर्थराइटिस होता है, और शोल्डर का आर्थराइटिस अलग अलग वैरायटी का होता है। तो जो भी शोल्डर का आर्थराइटिस उसके लिए भी शोल्डर रिप्लेसमेंट जो है वो उतना ही कारगर है जितना नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट। सर, आपसे जानना चाहेंगे शोल्डर रिप्लेसमेंट जो है आप किन व्यक्तियों को, किस मरीजों को आप सजेस्ट करते हैं? शोल्डर रिप्लेसमेंट में देखिए, जो सबसे कॉमन इंडिकेशन है वो है ट्रॉमा। अगर फ्रैक्चर इस तरह का हुआ है कि उस फ्रैक्चर को रिपेयर ही नहीं किया जा सकता तो उस कंडीशन में शोल्डर का रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। या फिर वो फ्रैक्चर ऑपरेट किया गया था पर वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है और उसमें कुछ इस तरह के डिफेक्ट रह गए हैं जिसमें वो कंधा काम नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में शोल्डर रिप्लेसमेंट किया जाता है। या फिर प्राइमरी आर्थराइटिस, जो उम्र के साथ होने वाली बीमारी है, या गठिया, इस तरह की बीमारी जिसमें वो जोड़ पूरी तरह खराब हो चुका है, उस कंडीशन में जोड़ का प्रत्यारोपण किया जाता है। इसके अलावा एक और इंडिकेशन जिसमें हमारे कंधे की मांसपेशियां उस लेवल तक फट जाती हैं कि वो कंधा उठाने के लिए काम के लिए नहीं रहती और वो उस लेवल तक डैमेज हो जाती है जिनका रिपेयर करना भी मुश्किल है। उस कंडीशन में भी कंधे को रिप्लेस किया जाता है, और वो स्पेशल रिप्लेसमेंट जो है उसका बेनिफिट ये है कि मांसपेशियां खराब होने के बाद भी हम उस कंधे को नॉर्मल की तरह यूज में ले पाते हैं। सर,